अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज सितंबर 2025 की 27 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की टॉप स्टोरी, बिग डेवलपमेंट, ब्रेकिंग न्यूज पेशावर से आ रही है, जहां पर कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के चाहने वाले, उनके टाइगर्स, उनके दीवाने, उनके मतवाले, ख्वातीन, फैमिलीज, बच्चे बड़ी तादाद में इमरान खान की कॉल के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए, उनके मिशन हकीकी आजादी के लिए पूरे पाकिस्तान से निकले हैं। इस वक्त पेशावर जाने वाले तमाम रास्ते, चाहे वो मोटरवेज के जरिए पेशावर तक लिंक होते हो, या फिर N5 के जरिए हो रहे हो, या फिर GT रोड के जरिए हो रहे हो, वो सारे के सारे स्टक हुए पड़े हैं। बड़ी बुरी तरह से वहां पर ट्रैफिक जैम है। इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के लिए निकली है। पेशावर का जो सुनामी है, यानी कैदी नंबर 804 के लिए निकलने वाला सुनामी, कप्तान का सुनामी, KPK के दारुल-हुकूमत पेशावर के ऊपर चढ़ दौड़ा है। बिफरा हुआ सुनामी चढ़ दौड़ा है। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जनाब, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत ऊपर जा रहा है। कुछ अजीब सी खबरें, वो अजीब सी खबरें मैं आपको सुनाऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए, वो क्या है, वो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करना चाहूंगा। मैंने इस व्लॉग के अंदर आपको एक सरप्राइज के हवाले से बताने का कहा था, इसमें नहीं, अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा। अभी फिलहाल ये बताऊंगा कि सरप्राइज आ कहां से सकता है, असल सरप्राइज क्या होगा वो अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मैंने जलसे के हवाले से आपको अपडेट करना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि जो इमरान खान जो तकरीबन 27 माह से कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, एक 27 माह से कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाला शख्स, उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, और वो जो बाहर बैठे हैं 27 तरह के इदारों को अपने साथ मिलाकर भी ये वाला काम नहीं कर पा रहे, या उस जलसे को नहीं रोक पा रहे, सोशल मीडिया को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, और फिर कोई इतना बड़ा जलसा भी नहीं लॉन्च कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि खान साहब विन कर रहे हैं। इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के आयन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। $1 मिलियन सवाल जो है, $1 मिलियन सवाल आज के इस मार्के के अंदर, यानी पेशावर जलसे के अंदर सबसे ज्यादा लीड कौन लेगा? सबसे ज्यादा लीड अगर कोई लेगा तो इसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के जरिए लेगा। KPK तो वैसे खान साहब का है ही है, सबको पता है। KPK ने हर हालत में रिटेलिएट किया है, रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है, और लोगों ने बताया है कि हम खान साहब के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आज के दिन आप ये याद रखिएगा कि वो पंजाब, जिस पंजाब से मुर्दा संग, बस मुर्दा किस्म की खुशबुएं, हवाएं आया करती थी कि ये लोग निकलते नहीं है, ये लोग किसी एहतजाज के लायक नहीं है, किसी इनकलाब के लायक नहीं है। आलिया हमजा मलिक, आयशा अली भुट्टा, सनम जावेद खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फलक जावेद खान, इन सब की क़यादत में ये आज इतनी बड़ी लीड लेने लगा है। ये वाला खित्ता, खासतौर पर साउथ पंजाब, अपर पंजाब एंड साउथ पंजाब के, आप सारे हिल जाएंगे कि पेशावर जलसा कामयाब कराने में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं निकले। भाई, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूं, ये बड़ी बात है। आप जो हालात मुल्क के बन गए हैं, जिस तरह से सिमें हमारी ब्लॉक की गई हैं, तो उससे बहुत सारी चीजों के खदशात हैं, इसलिए मैं आपको मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर इन्फॉर्म करता रहूंगा और करता आ रहा हूं। तो आज के आपने व्लॉग बड़े गौर से देखने, अगले वाले में सरप्राइज है, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दूंगा। अभी जी अपडेट्स जलसे की, मैंगोरा से रवाने होने वाले काफिले के मनाजिर बहुत दिलफरेब है। लोगों की एक बड़ी तादाद गाड़ियों के बाहर निकल कर कैदी नंबर 804 के लिए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ये नारे लगा रहे हैं। जनाब, मलकन डिवीजन से एक और बड़ा काफिला पेशावर की जानिब रवा दमा है। इस अजीम शान काफिले की क़यादत MNA बशीर खान कर रहे हैं। हकीकी आजादी के हीरो अनीस शहीद सत्ती के भाई भी पेशावर जलसागाह पहुंच गए। इमरान खान साहब की हमशीराएं कल रात को पहुंची थी, अभी तक मौजूद है। हकीकी आजादी के हीरो अनीस शहीद सत्ती के भाई भी पेशावर पहुंच गए। बाबे कुमराट से MNA सिबगतुल्लाह की क़यादत में 150 से जायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पेशावर जलसागाह की जानिब रवा दमा है। पेशावर में आज नई तारीख बनने जा रही है। ये PTI का क्लेम है। PTI कहती है
कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद में हिस्सा लें। कप्तान की कॉल के ऊपर पेशावर जरूर पहुंचे, आपने पीछे नहीं हटना है, आपने वहां पहुंचना है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी जो रूल ऑफ नो लॉ है, इसको रूल ऑफ लॉ में बदलने के लिए जो हालात हो गए हैं, जिस तरह डाका जनी हो रही है हर इदारे के अंदर, उसको रोकने के लिए आप सबने इकट्ठा होना है। पेशावर जलसागाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंसाफ यूथ वंग के जवानों ने जलसागाह की सिक्योरिटी संभाल ली है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सिद्दीक जान का ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं 37 साल इक्तदार में रहने वाली जमातें वो जलसा नहीं कर सकी जो 27 माह से कैद रहने वाले कैदी की कॉल पर उसकी गैर मौजूदगी में उसके नाम पर आज पेशावर में होने लगा है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अपडेट आ रही है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर अदालत में आज पेश नहीं हुए और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए हैं। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। अच्छा, एक तो बड़ा सरप्राइज है जो मैं अगले व्लॉग के अंदर शामिल करूंगा, इस व्लॉग में नहीं कर पाया। वो लंदन से रहा है, ठीक है, वो लंदन से रहा है, मुमकिन तौर के ऊपर आ जा रहा है, लेकिन वो बड़ा सरप्राइज है। आज पेशावर के जलसे के अंदर क्या हो रहा है जी, एक तो अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर होगी वो सरप्राइजिंग होगी, ये याद रखिएगा। वो एक मरतबा फिर कॉल दे सकते हैं अडियाला के बाहर बैठने की, एक मरतबा फिर कॉल दे सकते हैं डी चौक आने की, एक मरतबा फिर कॉल दे सकते हैं किसी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुल्क के धरने देने की। ये तो अली अमीन गंडापुर साहब का सरप्राइज हो सकता है। काफी दिनों के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज होगी, बहुत मुख्तलिफ अंदाज से बोलेंगे। हो सकता है कि वो अपनी कुर्सी भी छोड़ने की बात करें, वजारत आला की कुर्सी भी छोड़ने की बात करें। आज के जलसे के अंदर मेरी इत्तलात के मुताबिक एक तो तमाम शोहदा की वीडियो चलाई जाएगी, उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मिशन के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करवा दी हैं। दूसरा, सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरशद शरीफ शहीद भाई की कोई वीडियो या पिक्चर चलाई जा सकती है। बाकी सहाफ़ी जो इस सारी मुश्किल जंग के अंदर नौकरियों से हाथ धो बैठे, मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, उनका तज़किरा भी मुमकिन तौर पर होगा। बहरहाल अरशद शरीफ का कंफर्म है कि वो होगा। और आज की सरप्राइज तकरीर जो है वो अलीमा खान साहिबा की भी हो सकती है, जुनैद अकबर साहब, अलीमा खान साहिबा की। अच्छा, जो असल सरप्राइज लंदन से आने जा रहा है वो अगले व्लॉग में शामिल करूंगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। PTA ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की मंजूरी दे दी है जी। PTA ने, वो PTA जो खड़े खड़े सिम ब्लॉक कर देता है बगैर पूछे हुए, बगैर इन्फॉर्म किए। यार इन्फॉर्म करना तो कंज्यूमर का राइट है ना, उसको कॉल करके बताएं कि भाई ये मसला है, या एटलीस्ट उसकी इनकमिंग चलने दें, आउटगोइंग ब्लॉक कर दो यार, अगर आपको वार्न करना है। ये पता नहीं किस तरह के हम निजाम में रह रहे हैं कि आप समझिए यार, आजकल बायोमेट्रिक के ऊपर सारे काम होता है। आप इसके सिटीजन राइट्स के ऊपर इतनी बड़ी कदगन लगाते हुए शर्म से डूब नहीं मरते? यही वाला काम किसी बड़े साहब के साथ या उसके बेटे के साथ, उसकी फैमिली के साथ हो जाए, आपकी तो रात की नींदें हराम हो जानी है। 1 घंटे के लिए इमेजिन करें कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे, आपको लग पता जाएगा। लेकिन क्या ये जुल्म है? अब इस जुल्म अजीम में जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं। और मुल्क के क्या हालात हैं ये मैं आपको बता देता हूं जी। हमारे एक साफी दोस्त हैं अदनान आदिल साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि औसतन हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए का मकरूज है। 3,18,252 रुपए एवरी पाकिस्तानी जो कि पैदा होते ही मकरूज हो जाता है। और हमारे आला हुक्काम के अलल्ले तलल्ले और पुरतायुश मराद देखें। दूसरी तरफ 45% आबादी शदीद गुर्बत का शिकार है। और गुज़िश्ता 2 माह में हुकूमत ने सिर्फ इतने से हमारे उतने ना इतने दिन पर 391 अरब रुपए का कर्जा लिया जी। इतना शर्म से डूब मरने का मकान। मुआशी तरक्की इसको कहते हैं। और हम अगर बात करें बूटा गाला काट दे, सिम ब्लॉक कर दो, अकाउंट फ्रीज कर दो, उठा लो, चुक लो, कैद में डाल दो, पीका लगा दो, ये क्या है? ये जुल्म और ज्यादती नहीं है तो और क्या है? अच्छा, मैं फलक जावेद और सरम जावेद के वालिद साहब को बहुत जबरदस्त क्रेडिट देता हूं। कमाल ही बंदा है यार, इतना बड़ा जिगरा। बेटियों के ऊपर बात आ जाए ना तो वालिदैन वैसे ही सर झुका के साइड पे बैठे। बहुत बहुत कमाल की बात। कहते हैं मेरी बेटियों की जिंदगी में कोई कमजोर लम्हा नहीं है। ये उनके वालिद जावेद इकबाल खान कहते हैं कि मेरी बेटियों के तो अपने बाप के ड्राइवर के साथ ताल्लुकात नहीं, किसी के साथ भागी नहीं। इस तरह की बात करके उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां हैं, इनको पूरी पूरी आजादी है, इनको बोलना चाहिए। आज जो ख्वाजा साहब की मंजी ठुकी है ना, इसके ऊपर आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफी हैं, वो फरमाते हैं निहायत नालायक किस्म का इंटरव्यू था।
बतौर पाकिस्तानी हमें शर्मिंदा किया, ना कोई जवाब ना दलील। क्या ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा होने का अहल हो सकता है? बतौर पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हैं। जिस तरीके से इनकी चित्रौल हुई और उस पर ये नादिम भी नजर नहीं आए। क्यों जाते हैं इस तरह के फोरम पर जब ये अकल ना हो ना जवाब हो, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं मगर शर्मिंदा नहीं होते। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। और इसी टॉपिक के ऊपर हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साफी मेहदी हसन को इंटरव्यू देते हुए परेशान नजर आए। आजाद सहाफत और कंट्रोल सहाफत का फर्क नुमाया नजर आया। सीनियर सहाफी आमिर मती ने इस इंटरव्यू पर कहा कि बतौर पाकिस्तानी हमें शर्मिंदा किया, ना कोई जवाब ना कोई दलील, और हो गए जलील। और ये चले ही जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर मुईद पीरजादा, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सरप्राइज है, वो आने लगा है। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा जलसे के ऊपर, आप जा रहे हैं नहीं जा रहे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।